भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये निर्देशित किया कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से केवल संगठनात्मक कार्यों की देखरेख करने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए झारखंड प्रदेश में जाकर काम करने का निर्देशित किया। तो मैं झारखंड में उपस्थित हूँ। झारखंड की किस तरह की स्थितियाँ है, राजनीतिक परिस्थितियाँ? राजनीतिक परिस्थिति कोई भी हो, यदि कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो हर राजनीतिक परिस्थिति से निपटने में भाजपा संगठन का देवतुल्य कार्यकर्ता सक्षम है और हम उसके आधार पर। यूपी के तर्ज में झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए क्या कुछ रणनीति है? फिलहाल तो लोकसभा चुनाव की चर्चा है। 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए संकल्प भी है, प्रयास भी होगा। कार्यकर्ताओं को केवल मैसेज कि आप संगठन के भगवान हो, आपके आधारित होकर हम चलेंगे और आपके भरोसे हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आप 14 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रहे हैं, 1932 को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? उसको मेरा राजनीतिक नेतृत्व तो बताएगा। मैं संगठनात्मक काम के लिए आया हूँ, मुझे कोई राजनीतिक नेतृत्व से लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल वेट करिए। क्या पूरी टीम बदलेंगे आप? नहीं, ये कोई विषय नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना डिफाइड हो जाएंगे नेतृत्व के साथ और कार्यकर्ता के साथ। उसे दिल्ली नेतृत्व के सामने 27 तारीख की बैठक पर रखूंगा और फिर जो निर्देश वहां से मिलेगा उस निर्देश के अधीन आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। ये मेरा संकल्प है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जरूरत पड़ी तो झारखंड में जहां भी पार्टी का नेतृत्व कहेगा वहां 2 कमरे का मकान किराए पे लेकर यहीं रहने का काम करूंगा। रहूंगा कार्यकर्ताओं के साथ। रोज उत्तर प्रदेश भागने का काम नहीं। 5-7 दिन तो गए, फैक्ट्री का काम दे किया है और उसके बाद फिर झारखंड में आऊँगा। नेतृत्व जैसा मुझे आदेश करेगा। और दूसरे नेतृत्व ने अगर सहमति व्यक्त कर दी तो रांची को केंद्र बनाकर गाड़ी में बैठूंगा। एक कोई प्रदेश का व्यक्ति मेरे साथ चाहिए। एक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होऊंगा और जो वो कहेगा उसे सुनूंगा। भाई एक बात तो मैंने आग्रह, अभी भी 4 जिलों की बैठक में होता हुआ आया हूँ कि भैया गाली मत देना मुझे, बाकी जो कहोगे मैं सुन लूँगा तुमसे, क्योंकि वो पश्चिम का हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, बाकी सब सुनूंगा। और जो काम वो बताएगा उस पर विचार जरूर कराऊंगा अपने प्रदेश के नेतृत्व से या राष्ट्रीय नेतृत्व से भी। एक बार कार्यकर्ता, मैंने 4 जिलों का अनुभव मेरे सामने आ गया। कार्यकर्ता बहुत अच्छा है यहाँ का, उत्तर प्रदेश से भी कुछ मायने में बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। केवल उसके कंधे पर हाथ रखकर, उसकी ठोड़ी पर हाथ डालकर उसे चलाने की ज़रूरत है। कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आप यहाँ उपस्थित लोगों से और आपके माध्यम से झारखंड के सुदूर कोने के कार्यकर्ताओं तक अपनी ये प्रार्थना पहुंचाना चाहता हूं कि आप हमारे भगवान हो, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। हम आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी अपना परिणाम लाएंगे और नेतृत्व को भी उससे बल देंगे। एक बात मैं जो हर जगह करके आऊँ वो मैं यहाँ भी करना चाहूँगा। बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, लेकिन वो भी नोट कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि 100% कार्यकर्ताओं से मिलना अगर संभव नहीं है तो अप्रत्यक्ष तौर पर कार्यकर्ता से मिलना संभव हो जाता है। 952 870 9142 952 870 9142। ये नंबर इसलिए नहीं कि रोजाना हालचाल पूछो और हालचाल दो। अगर कभी आपके मन में ये बात आए कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश, तो पार्टी को अच्छा बल मिलेगा, पार्टी की उन्नति होगी, तो वो 4 लाइन 6 लाइन मुझे व्हाट्सएप से आप भेज देंगे। मैं उसको मुझे मिल गया इसका संदेश भी आपको हाथ जोड़कर जो चिन्ह है वो भेजूंगा और उसको अपनी डायरी में नोट करके अपने नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने का भाग बनाऊंगा।
जिससे कि एक सामान्य जन कार्यकर्ता जिनसे प्रत्यक्ष बात हो जाती है ठीक है, अन्यथा सब अब डिजिटल सिस्टम के माध्यम से अप्रत्यक्ष वार्ता हो जाए और उसका मत आ जाए, इस पद्धति का भी मैं पालन करूँगा। 2 साल का पर्याप्त समय कोई बहुत जल्दी नहीं है, लोकसभा का चुनाव टाइम पर ही होना है। तब हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश के नेतृत्व में, अपने जिलों के नेतृत्व में और कार्यकर्ता शक्ति को साथ लेकर भाजपा के इस चुनावी रथ को और विजय रथ को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे आपने इतना स्वीकार करने का काम किया है। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपके साथ सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।